इमाम हुसैन अहले बैत है, हजरत अली अहले बैत है, हजरत फातिमा अहले बैत है, इनके अलावा उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत है। अब याद रखिएगा, इसलिए हुसैन की बारगाह में जाने वालों ढोल ताशे और बाजे लेकर न जाना, हुसैन की बारगाह में जाना तो कुरान की तिलावत लेकर जाना, सजदा लेकर के जाना, नमाज़ें लेकर के जाना। हुसैन देखे तो कहे, हुसैन देखे तो कहे, चलो इतना तो हुआ, मेरी शहादत के बेदबाद हक हुसैनी नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है। चढ़ गया है गिराया न जाएगा, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफअत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूंकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा, फूंकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। दहलीज़े दिल है उनका कदम खैरियत से हूँ, मौला ने रख दिया है भरम खैरियत से हूँ। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह फज़्ल एहसान है कि उसने हमारे दिलों में वलियों की मोहब्बत अता की। वलियों का प्यार कहाँ नहीं, कुरान पढ़े वलियों का जिक्र मिलेगा, हदीस पढ़े वलियों का जिक्र मिलेगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से किसी ने पूछा कि हुजूर क्या ये बात सच है कि एक हाफिज़े कुरान बरोज़े महशर 10 लोगों की शफ़ाअत करेगा? तो आला हज़रत ने अल मलफूज़ शरीफ में इसका जवाब नक़ल किया। लिखते हैं कि बेशक एक हाफिज़े कुरान बरोज़े महशर 10 गुनहगारों की शफ़ाअत करेगा, ऐसे गुनहगार जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी और वो उसकी शफ़ाअत से जन्नत में चले जाएंगे। आला हज़रत का कलम यहाँ रुका नहीं, आला हज़रत ने आगे लिखा, कहा एक शहीद 40 लोगों की शफ़ाअत करा के जन्नत दिलाएगा। एक बाअमल हाजी भी हो और बाअमल भी हो, आलिम भी हो बाअमल भी हो, हाफिज़े कुरान भी हो बाअमल भी हो, तो एक बाअमल हाजी बरोज़े महशर 70 लोगों की शफ़ाअत करा के जन्नत दिलाएगा। अब आला हज़रत का कलम आगे चलता है, लिखते हैं मगर आलिम के लिए कोई कैद नहीं, आलिम को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा ठहर जा, अभी तुझे जन्नत में जाने की इजाजत नहीं होगी। आलिम कहेगा मालिको मौला क्यों? कहा इसलिए कि जितने तेरे चाहने और मानने वाले हैं, इससे जाने से पहले तेरी वजह से उनका ठिकाना जन्नत हो जाए। अब आलिम दीन को रोका जाएगा। अब एक आलिम जितने उसके ताल्लुकात के लोग होंगे, आला हज़रत ने लिखा कि अगर उसके शागिर्द आसमान के सितारों के बराबर भी हो तो भी अल्लाह ने उसकी वजह से बख्श देगा। अब आप जरा सा सीने पे हाथ रखकर सोचिए, जब आलिम का ये मर्तबा है तो फिर वली का मर्तबा क्या होगा? जब हाफिज का ये मर्तबा है तो वली का मर्तबा क्या होगा? अब जरा सा सोचे, कोई आकर आलिम से कहेगा मैंने आपको वुज़ू के लिए पानी दिया था, कोई आकर कहेगा मैंने आपको नमाज के लिए जानेमाज़ दिया था, कोई आकर कहेगा मैंने हज़रत आपको मुझे नहीं पहचाना, मैंने एक दिन आपके सवाब के लिए सवारी का इंतजाम किया था, मैंने एक दिन आपकी दावत की थी, खाना खिलाया था। एक आलिम की वजह से लाखों नहीं करोड़ों जन्नत में जाएंगे। जब आलिम की वजह से करोड़ों जन्नत में जाएंगे तो हज़रत जलाल शाह जैसे वली कामिल की वजह से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग जन्नत में जा सकते हैं। इसलिए कल से ये न कहना वलियों के उर्स से क्या फायदा है, वलियों की मोहब्बत से क्या फायदा है। आप सिस्टम और प्रोटोकॉल पे आप आवाज उठा सकते हैं, इसलिए कि आप आला हज़रत का प्रोटोकॉल उठाकर पढ़े। आला हज़रत ने मज़ार पे जाने और आने का तरीका क्या बताया है, लेकिन आप ये कहें कि वलियों का
तज़किरा कहीं नहीं है। और से सुनिएगा, वलियों का तज़किरा कहाँ नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक साहब कहने लगे, साहब यही बैरिया बस स्टैंड में मैं जा रहा था जलसे में, तो उन्होंने कहा साहब सुन्नी मौलाना लोग तो बड़े शिर्क करते हैं। मैंने कहा किस काम से शिर्क करते हैं? कहा मस्जिद में वो लोग खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं। मस्जिद तो खुदा की इबादत के लिए है, उसमें सलाम पढ़ना शिर्क है। मैंने कहा चलिए साहब कोई बात नहीं है, मस्जिद में सलाम पढ़ना शिर्क है। कहा हाँ। मैंने कहा तो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कहा नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा नमाज में तहियात पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कहा तहियात पढ़ते हैं। मैंने कहा जरा तहियात पढ़कर सुनाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताइए तहियात कहाँ पढ़ा जाता है? मस्जिद हरम में तहियात पढ़ा जाता है, मस्जिद नबवी में तहियात पढ़ा जाता है, बैतुल मक़दिस में तहियात पढ़ा जाता है। किसी फिरके का कोई नमाजी जो नमाज पढ़ता हो और नमाज में तहियात नहीं पढ़ता हो, आपको कहना पड़ेगा, चाहे वो अहले हदीस हो या किसी फिरके के मानने वाले, जब जब नमाज पढ़ेंगे तहियात पढ़ना कंपलसरी है। और जब तहियात पढ़ेंगे तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो, वस्सलामु अलैना हम सब पर सलाम हो, वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन और अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं सब पर सलाम हो। अब ये नेक बंदे कौन है? कुरान नेक बंदों का जिक्र करता है। अमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, जिनका इनाम हुआ, जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। ये नबी अल्लाह का इनाम नबियों पर हुआ, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर हुआ, अल्लाह का इनाम शुहदा पर हुआ, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर हुआ। अब समझ में आ गया, नबियों की जमात एक बंदों की जमात है, शुहदा की जमात एक बंदों की जमात है, सिद्दीकीन की जमात एक बंदों की जमात है, वलियों की जमात एक बंदों की जमात है। अब वली में गौस भी है, वली में ख्वाजा भी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? अल्लाह के वली है। गौसे आज़म कौन है? अल्लाह के वली है। सरसारे देवा कौन है? अल्लाह के वली है। मखदूमे अशरफ कौन है? अल्लाह के वली है। मखदूमे मिहाली कौन है? अल्लाह के वली है। आला हजरत कौन है? अल्लाह के वली है। हाफिज़े मिल्लत कौन है? अल्लाह के वली है। मुजाहिदे मिल्लत कौन है? अल्लाह के वली है। तो बताओ सरसाही के सरकार तेगे अली कौन है? अल्लाह के वली है। तो माझी के हजरत जलाल बाबा कौन है? ये भी अल्लाह के वली है। सारी दुनिया मोहब्बत करे या ना करे, रब को वलियों से इतना प्यार है कि नमाज चाहे मस्जिद हरम में हो, नमाज चाहे मस्जिद नबवी में हो, नमाज चाहे मस्जिद अक्सा में हो, नमाज चाहे दुनिया की किसी मस्जिद और घर में हो, जब जब नमाज होगी सजदा खुदा के लिए है, तो दुरूद मुस्तफा के लिए है, सलाम अल्लाह के नबियों और वलियों के लिए है। अब कोई आज कहे कि साहब वलियों का जिक्र कहाँ है? मैं कहना चाहूंगा कैसे हैं वो लोग जो नमाज भी पढ़ते हैं और वलियों की मुखालिफत भी करते हैं। फिर आप नमाज में सलाम अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ये सलाम आप किस पे पढ़ते हैं? इसलिए गलत है। आप नमाजी हैं तो नबी से प्यार करने वाला बनिए, आप नमाजी हैं तो वली से प्यार करने वाला बनिए, आप नमाजी हैं हम मुरसलीन से प्यार करने वाला बनिए। रब ने यही तो तरीका बताया है। अब सवाल ये उठता है, अगर सलाम पढ़ना शिर्क ही होता तो अगर मिलाद में सलाम पढ़ना शिर्क हो जाए तो फिर नमाज में सलाम पढ़ने का हुक्म क्यों होता? आज की बात है, ये सलाम पढ़ना शिर्क नहीं बल्कि ये मोहब्बत की पहचान है। वलियों से मोहब्बत करना शिर्क नहीं बल्कि ये हमारे ईमान की पहचान है। इसलिए याद रखें, ऐ मालिक व मौला, हम तो नमाज तेरे लिए पढ़ते हैं, सजदा तेरे लिए
है, क़याम तेरे लिए है, रुकू तेरे लिए है, तस्बीह तेरे लिए है, तहलील तेरे लिए है। ए मौला ये बंदगी तेरे लिए, मगर इस नमाज में नबियों पर सलाम की क्या जरूरत, इस नमाज में वलियों पर सलाम की क्या जरूरत। रब कदीर का इशारा हो रहा है, मेरे बंदो नमाज का हुक्म मैंने दिया है, मगर इस नमाज को बंदों तक कभी रसूलों ने पहुंचाया है तो कभी वलियों ने पहुंचाया है। इसलिए जब जब नमाज होगी सजदा भी होगा और नबियों वलियों पर सलाम भी होगी। एक नमाज कोई ऐसी लाकर दिखा दे जिसमें सजदा हो और दुरूद और सलाम नहीं, एक नमाज। इसलिए तो मार्केट में कुछ नमाजी ऐसे हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, वलियों के खिलाफ तहरीक भी चला, नमाज भी पढ़ते हैं, सलाम के खिलाफ तहरीक भी चला। और मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाते हैं मगर नमाजें नहीं पढ़ी, फातिहा कराते हैं मगर नमाजें नहीं पढ़ी। उनसे भी मैं पूछना चाहूंगा, बताओ चादर चढ़ाना फर्ज है या नमाज फर्ज? बताओ ईमानदारी से रोजा रखना फर्ज है या चादर चढ़ाना फर्ज है? याद रखिएगा, आज मार्केट में एक शायरी है, शायर लोग कहते हैं न सजदा काम आएगा न रोजा काम आएगा, कयामत में मोहम्मद का वसीला काम आएगा। मैं कहता हूँ वसीले की यार में आप नमाज के इनकार नहीं कर सकते, ये शेर गलत। बेशक वसीला भी काम आएगा और नमाज भी काम आएगा, रोजा भी काम आएगा। इसलिए कि नमाज भी खुदा की बारगाह तक पहुंचने के लिए वसीला, रोजा भी खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला, हज भी खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला, काबा खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला, तवाफ खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला, माँ बाप की खिदमत खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला, भाई बहन की खिदमत खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला है। जो लोग वसीला को नहीं समझते, मैं चाहता हूँ कि आज पहले उनको वसीला ही समझा दिया जाए। इसलिए कि जानना बहुत जरूरी है, यतीमों की खिदमत करते हैं आप खुश होता है खुदा, बेवाओं को कपड़ा पहनाते हैं आप खुश होता है खुदा, भाई की मदद करते हैं आप खुश होता है खुदा, माँ बाप की खिदमत करते हैं आप खुश होता है खुदा। ऐसे ही वलियों नबियों पे सलाम पढ़ते हैं और खुश होता है खुदा, खुश होता है खुदा। इसे ही तो वसीला कहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जरूरत इस बात की है, चादर चढ़ाने वाला भी बनिए, नमाज पढ़ने वाला भी बनिए, फातिहा करने वाला भी बनिए, रोजा रखने वाला भी बनिए, वलियों से मोहब्बत करने वाला भी बनिए, मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला भी बनिए। और उनसे भी कहूंगा कि आप नमाजी भी बनिए, अल्लाह के वलियों से प्यार करने वाला भी बनिए। समाज में घृणा मत फैलाइए, समाज में गंदगी मत फैलाइए, समाज को पाकीज़ा बनाइए। इस्लाम इस बात का दर्श नहीं देता कि कोई गलत है तो उसे काट करके अलग कर दिया जाए। अब जरा एक हदीस पाक सुनिए, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इस हदीस पाक को साहब अल-मलफूज़ शरीफ में नकल किया। सहाबाए किराम की टोली बैठी हुई है, मुस्तफा जाने रहमत बीच में तशरीफ फरमा है। एक नौजवान आता है, सरकार की बारगाह में हाजिर होता है, सलाम करता है। गौर से सुनिएगा, सुभान अल्लाह बोलने की जरूरत नहीं, इत्मीनान से सुनने की जरूरत है। मेरी माँ बहनों तुम भी बैठी हो तो गौर से सुनो। आइंदा साल से आपके पर्दे का इंतजाम कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे कहना चाहूंगा, गौर से सुनना और इसे सुनकर घर तक लेकर के जाना। नौजवान पूछा है, सलाम अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ कि मुझे फलां औरत के साथ फलां लड़की के साथ ज़ना करने की इजाजत चाहिए। माज़अल्लाह सहाबाए किराम सुने, तलवारें म्यान से बाहर निकल गई। सरकार एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबाए किराम को रोकते हैं, सहाबा ठहरो, इंसान गलत नहीं होता, गलत माहौल ने उसे गलत बना दिया है, गलत लोगों की सोहबत ने उसे गलत बना दिया है। ठहरो, आया तो मेरी बारगाह में है ना। आका ने करीब बैठाया, नौजवान तू क्या कह रहा है? या रसूल अल्लाह मुझे फलां लड़की से
ज़ना करने की इजाजत चाहिए। आका करीम ने नौजवान को करीब बुलाया, बुलाने के बाद उसके सीने को अपने सीने से लगाया, उसके सीने पे अपने उसके सीने पे अपने दस्ते मुबारक को रखा। रखने के बाद आका करीम ने कहा, ऐ नौजवान, मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, ये बता ईमानदारी से जिस काम के लिए तू मुझसे इजाजत मांग रहा है, क्या ये काम तू अपनी बहन के साथ कर सकता है, अपनी माँ के साथ कर सकता है, अपनी बेटी के साथ कर सकता है, अपने घर की औरतों के साथ? उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा, या रसूल अल्लाह, जब से आपने अपने दस्ते मुबारक को मेरे सीने पे रखा है, मेरे सीने से गुनाहों का ख्याल निकल गया है। आका जी, मैं ये काम अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, मैं अपनी माँ के साथ नहीं कर सकता। आका फरमाते हैं, जो काम तू अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता, ये काम दूसरे की बहन के साथ कैसे कर सकता है? जो काम तू अपनी माँ के साथ नहीं कर सकता, ये काम दूसरे की माँ के साथ कैसे कर सकता है? ऐ नौजवान सुन, जैसे तेरी बहन बहन है, वैसे ही समाज में दूसरों की बहन भी तेरी बहन है। जैसे तेरी माँ की इज्जत है, वैसे ही समाज में दूसरों की माँ की इज्जत भी इज्जत है। इसलिए समाज में दूसरों पे गंदी निगाहें डालने से पहले एक बार अपने घर में भी निगाहें उठा करके देख लेना। मेरी कौम के शहजादों, दुनिया में सबसे पहले जिस इंसान ने लोगों को पैगाम दिया, ऐ लोगों, जैसे तुम्हारी माँ माँ है, वैसे दूसरों की माँ भी माँ है। जिस पूरी दुनिया के लोगों के दरमियान ये मैसेज आम हो गया, लोग ये मान लेंगे कि मेरी माँ की तरह दुनिया की हर माँ माँ है, मेरी बहन की तरह सबकी बहन बहन है। इंशाअल्लाह उस दिन से समाज में बुराई का खात्मा हो जाएगा, बुराई मिट जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, नौजवान जब पलटा है तो गुनाहों से तौबा करके पलटा है। मैं आपसे भी कहूँगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, अपनी निगाहें नीची रखने की आदत डालो, दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत करना सीखो, दूसरे के माँ बाप की भी खिदमत करना सीखो। समाज में ये नहीं हमने खा लिया शायद हमारी जिंदगी कामयाब हो गई, नहीं, कल बरोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज्जत अमीरों से पूछेगा, अमीरों से पूछेगा, बता मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं खिलाया? मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? अल्लाह अल्लाह, आज हमारी कौम की माए बहने 50-50 जोड़े कपड़े रखते हैं, नौजवान 25-25 जोड़े कपड़े रखते हैं। लेकिन आप याद रखें, कल बरोज़े महशर हमसे हमारे कपड़ों का हिसाब होगा, रब पूछेगा। नहीं, आप बैठे इंशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा, बता मेरे बंदे, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? बंदा अर्ज करेगा, मालिको मौला, तू तो खाने पीने से पाक है, फिर मैं पिलाता किसे, मैं खिलाता किसे? ए मौला, तू तो पहनने से पाक है, जिस्मानियात से मैं पहनाता किसे? अल्लाह फरमाएगा, मैं नहीं खाता मगर मेरे गरीब बंदे तो खाते, मैं नहीं पीता मगर मेरे गरीब बंदे तो पीते हैं, मैं नहीं पहनता मगर मेरे गरीब बंदे तो पहनते हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर तूने एक गरीब को पहना दिया होता तो समझ ले कि तू गरीब बंदे को पहनाता, तेरे रब तक साहब तेरी नियत पहुंच जाती, तेरा रब उससे खुश हो जाता। क्या चला समाज में किसी गरीब को कपड़ा पहना देना। साहब याद रखिएगा, हज़रत मखदूम बिहारी ने अपनी किताब मकतूबात सदी में लिखा कि अगर कोई बंदा एक गरीब बंदे को एक कपड़ा पहना दे, अल्लाह ताला बरोज़े महशर उसे 1000 जन्नती जोड़े अता फरमाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, इस्लाम वो प्यारा मजहब है, इसने कहा खाने से पहले जरा अपने भाई बहन को भी देख लेना, पीने से पहले जरा अपने पड़ोसियों को भी देख लेना, पहनने से पहले जरा अपने पड़ोसियों का भी ख्याल कर लेना। लेकिन आज हमारी जिंदगी के मामला क्या है? आज हम माँ है, आज हमारी माँ है,
आज हमारे बाप है, समाज में सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है आप माँ बाप है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। कुरान बता जिम्मेदारी क्या है? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब जरा सीने पे हाथ रखकर सोचेंगे, कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे याद रखना अपने आप को भी जहन्नम से बचाना और अपनी औलादों को भी जहन्नम से बचाना। कल करोज़े महशर आपसे पूछा जाएगा, ये तो नहीं पूछा जाएगा आपने अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा आपने अपने बेटे को दीनदार क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को मुत्तकी और परहेजगार क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को नमाज की तालीम क्यों नहीं दी, आपने अपनी बेटियों को पर्दे की अहमियत क्यों नहीं बताई, आपने अपनी बीवियों को सर से दुपट्टा डालना क्यों नहीं सिखाया। ये हकीकत नहीं है कि आज मज़ारों पर चादरें पड़ी हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। क्या ये हकीकत नहीं है? आज कौन मुसलमान नहीं जानता कि इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। कितने दिनों से जहेज के खिलाफ तकरीर हो रही है, मगर कितने मुसलमान हैं जो आज शादी ब्याह में जहेज नहीं मांग रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ कौन मुसलमान नहीं जानता कि इस्लाम में नाच गाना बाजा हराम है, मगर मुसलमानों को देखिए सादा बैंड पार्टी, रंगीन बैंड पार्टी, नाच गाने बाजे से भरी महफिलें हो रही है। क्या आपने नहीं सोचा हलाल क्या है हराम क्या है ये हम भूल गए। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपनी औलाद को बताएं बेटा क्या पहनना हलाल है, क्या पहनना हराम है, क्या खाना तेरे लिए हलाल है, क्या खाना तेरे लिए हराम है। समाज में हमें जीना कैसे है, माँ बाप की जिंदगी में अहमियत क्या है। आज कितनी औलादें हैं, ईमानदारी की बात तो यही है, हम वलियों की मोहब्बत में पूरी रात गुजार कर चले जाते हैं। हजरत जलाल बाबा के यहाँ आने का मकसद क्या था? क्यों साहब, हजरत जलाल बाबा के यहाँ आने का मकसद तो एक था, इस्लाम की तबलीग हो, इस्लामी अहकामात की तबलीग हो, लोग खुदा के करीब हो, माँ बाप की खिदमत करने वाले हो, नमाजों की पाबंदी हो। आज हमारी जिंदगी में नमाजें हैं, जरा सा सीने पे हाथ रख करके सोचे, माँ बाप नमाजें नहीं पढ़ते, औलादें कहाँ से नमाजें पढ़ेंगी। आज हमारी कौम की माओं का हाल भी यही है, जब माँ नमाज नहीं पढ़ती तो बेटा नमाज कैसे पढ़ेगा। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। कौन है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज? हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली, इनके वालिद गिरामी का नाम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन। उनका मामूल था जब मुअज्जिन आज़ान देता तो आज़ान सुनने के बाद वज़ू करते और सबसे पहले माँ की खिदमत में हाजिर होते। सुने, माँ की खिदमत में नबूवत का दरवाजा बंद है, मगर वलायत का दरवाजा कल्बी खुला था। और आज भी इंसान आज भी वली बन सकता है, औरतें भी वलिया बन सकती हैं। औरतें नबी नहीं हो सकती, मगर औरतें वलिया हो सकती हैं। शर्त ये है नमाज वाली बन जाए, रोजा वाली बन जाए। आज हमारी कौम की माओ बहनों को साहब सारे काम की फुर्सत है, मगर सैयदा खातूने जन्नत की एक सीरत पे अमल करने की फुर्सत नहीं है। सारा साहब अभी मुहर्रमुल हराम का महीना, एक महीना बाद अब तो जिलहिज्जा आएगा, इस्लामी साल का आखिरी महीना, इसके बाद मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना। सबके घर में 10 दिन फातिहा। किसके नाम का फातिहा? बीबी फातिमा के नाम का फातिहा। अब हमारी कौम की माओ बहनों से पूछो कि सैयदा खातूने जन्नत को फातिहा भी पसंद है और फातिहा से ज्यादा उन्हें सजदा पसंद है। सजदा पसंद है, तभी तो सारी दुनिया की औरतें सो जाती और सैयदा सारी दुनिया सो जाती तो मुसल्ला बिछाकर पेशानी को सजदे में रखकर कहती मौला तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई, रातें खत्म हो जाती हैं और फातिमा का एक सजदा मुकम्मल नहीं होगा।
हमारे यहाँ औरतों का हाल ये, मुहर्रम का पूरा महीना गुजर जाता है, पूरी रात मेले में गुजार देगी, झमेले में गुजार देगी, मगर एक वक्त की नमाज, बोलिए गलत बोल रहा हूं, एक वक्त की नमाज पढ़े। करबला में इमाम हुसैन, बताओ सुन्नियों, इमाम हुसैन की करबला में कितनी वक्त की नमाजें कज़ा हुई थी? है कोई बता दे, कोई बता दे कि एक सजदा भी हुसैन का मैदान करबला में छूटा? 3 दिन के भूखे हैं हुसैन, मगर नमाज भी हो रही, तिलावत भी हो रही, सजदा भी हो रहा है, पूरा घराना 3 दिन से भूखा प्यासा है। सैयदा ज़ैनब का मुसल्ला खेमे में बिछा है, शहरबानो कुरान की तिलावत कर रही हैं, हजरत सकीना अपने बाप से कुरान की तिलावत सीख रही हैं। ईमानदारी से बताओ मेरी कौम के शहजादों, आप भी हमारे यहाँ जब मुहर्रम आता है तो हम क्या करते हैं? पूरा खानदान लेकर करबला में पहुंच जाते हैं। भारत के इन मसनूई करबलाओं में एक वक्त की भी आजान होती है, एक वक्त की आजान। किसी को मुसल्ला बिछाकर आपने एक वक्त की भी कभी नमाज पढ़ते देखा? मैं इसलिए अभी तकरीर कर रहा हूँ कि मुहर्रम में तो आप मारा पीटी कर लीजिए। कितने लोग तो मुहर्रम में डर से हम लोगों को नहीं बुलाते, है ना, कि ये लोग आएंगे तो हम लोगों का सारा खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं ना, आज जो बड़े भूख रहे हैं हम पर, मिलाद ना जाए, उर्स ना जाए, फातिहा ना जाए, उनके मौलवियों से भी मैं कहना चाहूंगा, चलो सऊदी अरब में हिम्मत है तो तबलीग करो। जिस सऊदी अरब को आज वहां की हुकूमत ने गुनाह का अड्डा, जिस सऊदी की सरजमीन को वहां की हुकूमत ने नाच गाने बाजे और शराब का अड्डा बनाकर छोड़ दिया है ही। आपने बड़ी वीडियो देखी होगी, कई लाल रुमाल वालों को बड़ी क्लिप चलाते हैं मस्जिद नबी में खड़े होकर कि यहाँ आना तो मस्जिद की नियत से आना, हुजूर के रोज़े की नियत से नहीं आना। हम तो कहते हैं तो हुजूर के रोज़े की नियत से आते हैं, इसलिए कि आला हज़रत ने यही सिखाया कि आला हज़रत ने यही सिखाया, उनके तुफैल हज की खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाज़िरी उस पाक दर है ना, है कि कोई कहे कि सऊदी अरब में क्यों हो रहा है? ये इस्लाम का मरकज है, पूरी दुनिया में मुसलमानों को उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि जिस ज़मीन को मुस्तफा ने गुनाहों से पाक किया, उस ज़मीन को हम नापाक नहीं होने देंगे। जिस ज़मीन को आका ने शराब से पाक किया, वहाँ पे शराब खाना नहीं खुलेगा। जिस ज़मीन को सहाबा ने अपना लहू बहाकर गुनाहों से पाक किया, उस ज़मीन पे फिर कभी नाच गाना और बाजा नहीं होगा। है हिम्मत। लेकिन जहां 2-4 दिन रह करके आए सऊदी से, वलियों का जिक्र कहा, मिलाद का जिक्र कहा। अरे पगले वहां भी मिलाद सुनते ना तो कम से कम इतना तो पता होता ना कि ये जो हुकूमत मिली है खैरात में नहीं मिली, बद्र भी इसी के लिए है, उहुद भी इसी के लिए है, जंगे खंदक भी इसी के लिए है, करोड़ों लाखों सहाबा की जानें कुर्बान हुई है, तब जब तक इस्लामी निज़ाम का परचम लहराया है। वो भी इस्लामी निज़ाम यूं नहीं, हक का बोलबाला कायम हुआ है। लेकिन आज जो तुम वहां कर रहे हो ये तमाशा नहीं है तो क्या है? इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा साहब, मुहर्रम इसलिए नहीं है कि सिर्फ हिजरा बनाया जाए, मुहर्रम इसलिए नहीं है कि सिर्फ फातिहा कराया जाए, मुहर्रम इसलिए है फातिहा भी हो और इमाम हुसैन की तरह हम भी अपनी औलाद को सजदा करना सिखाएं, उनको की तरह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
गौर से सुनना, जानना बहुत जरूरी है। आज हमारी माएं बहनें कहती हैं हमने बड़ा काम कर लिया है, हम तो काम कर करके थक जाते हैं, अपने बेटों की तरबियत तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा, अपनी बेटियों की तरबियत तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा, ये तुम्हारे बच्चे जो हाथ में कड़ा पहन के घूम रहे हैं, ये तुम्हारी औलादें जो गले में सोने और चांदी का चैन पहनकर घूम रही है, ये औलादें जो तुम्हारी आवारगी का शिकार है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी माओं ने अपनी औलादों को तरबियत देना बंद कर दिया। सबसे बड़ी वजह ये है। क्यों? क्या हमारी माएं आज हमारे यहाँ ये जेहालत है, बच्चा छोटा है तो हाथ में चांदी का लाके पहना दिया, तांबा का लाके पहना दिया, पीतल का लाके पहना दिया। कोई मना करने वाला है? कोई कहने वाला है कि औरत के लिए चांदी और सोना जायज, उसके अलावा लोहा तांबा पीतल ये सब जितना धात है मर्द के लिए भी नाजायज, औरत के लिए भी नाजायज। आपका बेटा हाथ में ब्रासलेट पहनता है, गौर से सुनिए, सरकार ने फरमाया कि ये हाथ में कड़ा पहनना ये हमारा तरीका नहीं है। जो मर्द औरत बनने के लिए परेशान हो, सरकार फरमाते हैं कल बनो से महशर उसके हाथों में आग का कंगन पहना दिया जाएगा। जो लोग चार पांच अंगूठियां पहनते हैं, याद रखें एक चांदी की अंगूठी जायज है, उसके अलावा जितनी अंगूठियां हैं उसकी सजा ये है कि आग की अंगूठी पहना दी जाएगी, गले में आग के सोने का चैन और आग का साहब चांदी के चैन के बदले में आग का चैन पहना दिया जाएगा। और आपने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग बचाओ। हम तो दुनिया की आग नहीं बर्दाश्त कर सकते, जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे। याद रखिएगा, ये कड़ा पहनना सिखों का तरीका है, साहब कान में बाली पहनना मर्दों के लिए ये नचनिया और बजनिया का तरीका है। साहब याद रखे, हाथ में धागा बांधना लाल ये कुफार व मुशरिकीन का तरीका है। आला हज़रत ने लिखा कि सरकार ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम और हश्र उसी के साथ होगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आपका बेटा हाथ में कड़ा पहनता है आप इसे कहे बेटा मेरे साथ चल और घड़ी की दुकान पर चल। कितनी कीमती घड़ी तुझे चाहिए मेरे लाल, घड़ी पहनना इस्लाम में जायज है और कड़ा पहनना नाजायज है। नमाज छोड़ोगे एक वक्त छोड़ोगे एक बार गुनाह होगा, लेकिन जब कड़ा पहने रहोगे सोए हो गुनाह हो रहा है, चल रहे हो गुनाह हो रहा है, बैठे हो गुनाह हो रहा है, अलग से गुनाह करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जितने नौजवान आज के इस मजलिस में हाथ में कड़ा पहने हैं, पहले सुल्तान रज़ा उनसे गुजारिश करेगा आज आप अपने माँ बाप के ऊपर तरस खाते हुए हज़रत जलाल बाबा को गवाह बनाते हुए हाथों से कड़ा उतार दीजिए। उतार लो बाबू, पहले तुम ही उतार लो, हाथ से कड़ा उतार लो, घर ले जाकर के माँ को दे देना। इसलिए कि इस्लाम में ये पहनना नाजायज है। हम पहले ये तो फैसला करें कि हम मुसलमान हैं। दूसरी गुजारिश में अपनी कौम की माओं से कहूँगा, आपकी पहली जिम्मेदारी है, आपका बेटा हाथ में ब्रासलेट पहन कर आता है, आप उसे उतारो और पैसा दो, बेटा ये पैसा ले, घड़ी पहन कर बांध ले। ये बेटा खाने का तरीका ये है, ये बेटा पीने का तरीका ये है। हज़रत इमाम हुसैन ने एक दिन अपनी माँ से कहा, अम्मा एक बात कहो। हाँ बेटा कहो। माँ मुस्कुराती है, मुस्कुराने वाली सैयदा खातूने जन्नत है, जिनके बारे में आला हजरत ने कहा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें है हुसैन व हसन फूल। चल गई, कहा कहो क्या चाहते हो। हजरत इमाम हुसैन है, कहते हैं अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपको नमाज कज़ा करते हुए नहीं देखा, ना आपकी कभी नमाज कज़ा हुई, ना कभी आपकी तिलावत बंद हुई। बुरा न मानिएगा, ये बोलने वाला हुसैन है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आज भी कोई बेटा अपनी माँ को देखकर कहता है अम्मा मैंने जब से आपको देखा कभी आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई। आज का बेटा तो यही कहेगा, मैंने जब से देखा मेरी माँ तो कभी नमाज पढ़ती ही नहीं।
मेरी माँ कभी नमाज पढ़ती ही नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा, याद रखना, अगर तुम्हें कहीं जाने की इजाजत होती है तो मस्जिद में। इस्लाम के खिलाफ इतने हमले हो रहे हैं, मगर इस्लाम सच्चाई की वजह से बचा। ये कोई कह दे कि इस्लाम खतरे में है, गलत। इस्लाम न कल खतरे में था, इस्लाम न आज खतरे में है। कुरान न कल खतरे में था, कुरान न आज खतरे में है। हम अपने गंदे किरदार और कैरेक्टर की वजह से कल भी खतरे में और आज भी खतरे में है। वजह सिर्फ ये है, हमारा किरदार बिगड़ गया, हमारा कैरेक्टर बिगड़ गया, हमारी बेटियां आवारा हो गई, हमारी बीवियां आवारा हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ी दौलत आज नौजवान भी सोच रहा है कि दौलत हो जाए तो सब कुछ हो जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर दौलत की वजह से ही सब कुछ हो जाए तो आप बताइए ईमानदारी के साथ कितने क्रिकेटर हैं जिनके पास दौलत की कमी है, मगर आज उनकी बीवियां दूसरों के साथ भाग रही कि नहीं भाग रही? तो आप तो कहते हो कि यही सब कुछ है। मुखिया जी बड़े बेवकूफ आदमी हैं जो इतने दिनों से जैसे जलाल बाबा का उर्स करते हैं, और वो लोग बहुत चालाक हैं। कहा था डॉक्टर इकबाल ने, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। आज कोई बेटा अपनी माँ को देखकर नहीं कहता। अभी तो 2030 आने दीजिए तो बच्चा कहेगा अम्मा नमाज तो कबो नहीं पढ़ती मगर मोबाइल हर रोज देखती है। अम्मा नमाज तो एक वक्त नहीं पढ़ती मगर मोबाइल हर वक्त देखती है। इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी बचपन से लेकर आज तक न मेरी माँ की कभी नमाज कज़ा हुई न कभी तिलावत हुई। अम्मा मुझे क्या करना? सुने माँ ने क्या कहा, बेटा हुसैन तू भी नमाज और कुरान से प्यार कर ले, नमाज और कुरान से प्यार कर ले। अभी एक साहब कह रहे थे कि एक डॉक्टर साहब ने एक मौलाना साहब से पूछा कि इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क है ना? तो मैंने कहा कि फिर कोई जवाब न दिया। मैंने कहा सुनिए, इश्क और मोहब्बत में फर्क ये है कि मोहब्बत में जुदाई हो फिर भी महबूब जी लेता, मगर इश्क में जुदाई हो तो महबूब की भी मौत है और मुहिब की भी मौत है ना। इसलिए जब बात आई अल्लाह उसके रसूल से प्यार की तो इश्क का जिक्र, जब बात आई अहले बैत से मोहब्बत की तो इश्क का जिक्र हुआ, है ना। इसलिए खूब याद रखें, बात जब माँ बाप की आई ना तो सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि इश्क का जिक्र है। मोहब्बत तो माँ बाप से करो, इश्क करो इश्क, है ना। कहा बेटा तू भी नमाज और कुरान से प्यार कर ले, इसलिए ये नमाज दुखों का इलाज है। बोल दे सुभान अल्लाह। नमाज दुखों का इलाज है और कुरान ये अहले बैत का साथी है। कुरान अहले बैत का साथी है। तो अहले बैत के साथी का नाम क्या है? कुरान। और अहले बैत कौन है? इमाम हसन अहले बैत, इमाम हुसैन अहले बैत, हजरत अली अहले बैत, हजरत फातिमा अहले बैत, इनके अलावा उम्मे हातुल मोमिनीन अहले बैत है। अब याद रखिएगा, इसलिए हुसैन की बारगाह में जाने वालों ढोल ताशे और बाजे लेकर न जाना, हुसैन की बारगाह में जाना तो कुरान की तिलावत लेकर जाना, सजदा लेकर के जाना, नमाज़ें लेकर के जाना। हुसैन देखे तो कहे, हुसैन देखे तो कहे, चलो इतना तो हुआ मेरी शहादत के बेदबाद हर हुसैनी नमाज भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
इसलिए खूब याद रखिएगा, हम लोग तो मज़ार शरीफ पर वलियों की बारगाह में जब जाते हैं, कोई ढोल लेके जा रहा है, कोई बाजा लेकर जा रहा है, कोई औरतों को लेकर जा रहा है। मैं कहूँगा नाना, शरीयत पे अमल करते हुए बाबार बन करके जाइए। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, अम्मी जान ऐसा ही होगा, कुरान भी पढ़ूंगा, नमाज भी पढ़ूंगा। मेरी कौम के माओ और बहनों, तुम भी याद रखो, नौजवानों तुम भी जिंदगी में जब मुसीबत आए ना, सारी दुनिया से कहते हो एक बार बावुज़ू हो जाओ, तन्हाई में मुसल्ला बिछाओ, सारी दुनिया सो जाए, पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाओ और झुका कर कहो, मालिको मौला तू तो सबकी सुनने वाला है। ए मौला तूने पैदा किया है, तेरा बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है। ए मौला तू मेरी सुन ले। एक बार रब को सुना, उस रब को जिसको हजरत जलाल बाबा ने सुनाया है, उस रब को जिसे मखदूम अशरफ ने सुनाया है, उस रब को जिनकी बारगाह में हजरत इमाम हुसैन ने सजदे किए हैं। हम भी सजदों की आदत डालें, हम भी सजदों से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। हम घरों में भी सजदा करें, मस्जिदों में आकर भी सजदा करें। वही इमाम हुसैन है, माँ ने सिखाया है, बेटा सजदा करने वाला हो जाओ, कुरान पढ़ने वाला हो जाओ। ज़माने की निगाहों ने देखा, जिस माँ ने बेटे को सजदा करना सिखलाया, उसी बेटे ने मैदाने करबला में दान कटाकर सजदे में सर रखकर अपनी जान की कुर्बानी देकर इस्लाम को यजीद की गुलामी से बचाया, बचाकर जमाने को बताया। अगर माओ के अंदर किरदार फातिमा हो जाए तो बेटे करबला के मुसाफिर हो ही सकते, मगर आज हमारी माओ के पास इतनी फुर्सत कहाँ है? आज हमारे वालिदैन के पास इतनी फुर्सत कहाँ है? मैं कहूँगा ना, आप जहाँ सिर्फ खाना खिलाना ही औलादों के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ बेहतरीन मकान ही औलादों के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ बेहतरीन लिबास ही औलादों के लिए जरूरी नहीं है, अच्छा किरदार भी औलाद के लिए जरूरी है, अच्छा माशरा भी औलाद के लिए जरूरी है, अच्छी सोसाइटी भी औलाद के लिए जरूरी है। आप जो करेंगे वैसा ही असर आपके ऊपर होगा। अब हम लोग घर के अंदर थे, बच्चे खाना खिला रहे थे, कहते थे नहीं उलमा की खिदमत का मजा ही कुछ और है। बाप खिदमत करता है, औलादें भी उसका मजा चखती है। यकीनन ये खिदमत कहीं न कहीं इंसान को उस मकाम तक पहुंचा देती है। मैं ये अर्ज कर रहा था, हज़रत ख्वाजा ग़ियासुद्दीन हसन वुज़ू करते और सबसे पहले अपनी माँ के पास जाते, माँ के पास जाने के बाद सलाम अर्ज करते, कहते अम्मा जी आप मुझसे राजी हैं और खुश हैं? हाँ मेरे लाल, मैं अपने बेटे से खुश हूँ। मेरी तो दुआ है खुदा हर बाप को तुझ जैसी औलाद अता कर दे। माँ मुस्कुराती है, बेटा कहता है अम्मा अगर आपकी इजाजत हो तो आपका बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाए। माँ मुस्कुरा कर कहती है हाँ बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ने जा, मगर एक मुसल्ला माँ के लिए भी घर में बिछा, एक मुसल्ला माँ के लिए भी घर में। अच्छा ईमानदारी से बताइए, हमारे यहाँ शादी ब्याह में जाने नमाज मिलता है कि नहीं मिलता? अरे बोलिए, मिलता है कि नहीं मिलता? कुरान मिलता है कि नहीं मिलता? अच्छा बताइए कितने दूल्हा दुल्हन हैं जो उस जाने नमाज में नमाज पढ़ते हैं और उस कुरान की तिलावत करते हैं? हम लोग तो मार्केट के बहुत बड़े सुन्नी हैं, हमसे बड़ा कोई सुन्नी है नहीं, एकदम हम लोग ओरिजिनल टीटीएस हैं, इमाम हुसैन से प्यार करने वाले हैं। सुनो याद रखना, सैयदा खातून जन्नत ने सरकार मौलाए कायनात से जब पहली मुलाकात हुई निकाह के बाद तो मुस्कुरा कर बोल पड़ी, ऐ मेरे शौहरे नामदार, अल्लाह ने हलाल तरीके से हमें मिलाया, जायज तरीके से हमें मिलाया है। तो जिस रब ने हमें मिलाया है, मेरी ख्वाहिश है कि आज हम पहले उसकी इबादत करें। एक तरफ सैयदा खातूने जन्नत का मुसल्ला बिछा है और एक तरफ हजरत अली का मुसल्ला बिछा है, रात इबादत में गुजर रही है। मैं आज कहूँगा अपनी कौम के नौजवानों से यादगार, अपनी जिंदगी को यादगार बनाने के लिए दोस्तों को बुलाकर महफिल और पार्टी करने की जरूरत नहीं, मुसल्ला बिछा
कर खुदा की इबादत करने की जरूरत है। अल्लाह तुझे नेक और सालेह औलादे देगा, तेरी पूरी जिंदगी यादगार हो जाएगी। मगर आजकल लोग यादगार बनाने के लिए गुनाह करते हैं। कैमरा वाला किधर है, बुलाओ यादगार बनाना। अब साहब अपनी बीवी को लाकर बैठा दिया, कैमरा वाले को बुला दिया, हाँ 10 फोटो इधर से खींचो, 10 फोटो इधर से खींचो। मुखिया जी आ गए, एक फोटो इनके साथ, विधायक जी आ गए, एक फोटो उनके साथ। क्या साहब कहा हम यादगार बना रहे हैं? मैं कहूँगा यादगार बनाने के लिए सेल्फी की जरूरत नहीं, यादगार बनाने के लिए दौलत की जरूरत नहीं, यादगार बनाने के लिए शरबत की जरूरत नहीं। अरे तुम अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बनाओ ताकि तेरी नस्ल से औलादे पाकीज़ा हो। जब औलादे नेक होंगी तो मरने के बाद भी तेरी यादगार कायम हो जाएगी। होंगी तब। लेकिन हम साहब कहां से, अच्छा बताइए, एक बात बताइए, कहां से औलादे देखो, है ना, कहां से? इतना दिन से तकरीर हम लोग इतने दिनों से कर रहे हैं कि जहेज मांगना, अरे क्या है, हराम है कि नहीं है? हाथ उठा करके सब लोग बताइए, जहेज मांगना हराम है। अच्छा सरकार के तरफ से जहेज मांगना, अरे बोलिए ना भाई, बंद है कि नहीं है? लेकिन पुलिस वाले को मुकदमा दर्ज काहे के लिए करेंगे? तो बहू मर जाएगी तब ना मुकदमा लिखेंगे। ये पहले काहे के लिए लिखेंगे? तो लिख देंगे तो गुनाह हो जाएगा। अगर एक बार प्रशासन टाइट हो जाए तो है हिम्मत में जहेज मांगना। ये भी सोचते हैं कि जाने दीजिए, मर के आएगा तो कुछ हम लोग का भी काम बन जाए। जहेज मांगना हराम, मगर कोई नहीं मानता, सब मांग रहे हैं। बड़े भी लोग मांग रहे हैं। अच्छा साहब ठीक है, जहेज मांगना हराम, जहेज में कपड़ा मांगना ये जायज, ये भी तो रिश्वत है, ये भी ना जायज। अब 50 जोड़ा कपड़ा, अच्छा सुनिए, इमाम साहब के लिए भी दीजिएगा, पीर साहब के लिए भी दीजिएगा। मुरीद लोग कहता हमारे पीर साहब का भी कपड़ा देना। अच्छा मौलाना साहब बड़े करीबी हैं, उनका भी कपड़ा देना। हाजी साहब का कपड़ा, बहनोई का कपड़ा, बहन का कपड़ा। अब ये जो कपड़ा निकाह के वक्त आप मांगते हैं, ये रिश्वत है, रिश्वत। और उस कपड़े को पहन कर इमाम साहब ही नमाज पढ़ाएंगे तो नमाज होगी? बोलिए ईमानदारी से, होगी? हाजी साहब नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी, बहनोई साहब नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी। ओ बुआ तुम लोग भी सुनो, क्या तुम लोग भी जो तुम भाई की शादी में कपड़ा मिलता है मांग कर बड़ी शौक से लेकर चली जाती हो, आज के बाद ससुराल में कह देना, साले शादी में कपड़ा देते हो ना अपनी कमाई से दो, नहीं तो हम खरीदना जानते हैं, हम हमारे ससुराल से मांगा हुआ कपड़ा नहीं लेंगे। इसलिए कि वो कपड़ा रिश्वत है और रिश्वत वाले कपड़े का पहनना गुनाह है। हम इमाम हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, कोई कपड़ा दे रहा है, सुनिए ये शादी में मांगा हुआ कपड़ा हमें, समझ रहे हैं ना? एक बार आप लोग विरोध करके तो देखिए, लेकिन आप लोग विरोध काहे कीजिएगा? जहाँ नाच गाना बाजा होगा वो बारात में चले जाइएगा, जहाँ ऑर्केस्ट्रा होगा उस बारात में भी चले जाइएगा। जाहिर सी बात है, आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा, हुजूर जिस बारात में ऑर्केस्ट्रा हो, नाच गाना बाजा हो, मन ही आते शर्तिया हो, क्या उस बारात में जाना दुरुस्त है? आला हजरत ने लिखा, हाँ अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम जाओ और ताकत के जरिया बंद करा दो तो तुम्हारे लिए जाना जरूरी है, ताकि तुम्हारे जाने से वहां नाच गाना बाजा बंद हो जाए। जबान से बंद नहीं, ताकत से बंद नहीं करा सकते तो जबान से नहीं बोलते तो दिल से बुरा जानो, अल्लाह तक़ुद बाद ज़िक्रा मअल कौमी ज़ालिमीन। जब जान जाओ कि ये लोग जालिम हैं तो वहां से उठ जाओ, उनका साथ मत दो। इसलिए आप मुसलमान हैं, बारात जाने से पहले पूछिए जहेज मांगने वालों की बारात तो नहीं है, नाच गाना बाजा ले जाने वालों की बारात तो नहीं है। अभी एक लड़के की शादी थी, उसने कहा हज़रत आपको तो बारातों में जाना होगा, आप मिलाद भी पढ़िएगा और आप वलीमा में भी रहिएगा।
मैंने भी कहा कि लड़का तो बड़ा शरीफ है, लेकिन जब हम पढ़ा रहे थे स्कूल में तो देख रहे हैं बाजा भी बज रहा है, ढोल भी बज रहा है। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वत, ये मुसलमान है, हम मुसलमान हैं। आप ईमानदारी से बताएं, जब लड़का वाला नाचते हुए जाएगा और लड़की वाले महीनों से घर में नाचेंगे, निकाह के अलावा कोई एक भी अच्छा काम बताइए। निकाह के अलावा शादी ब्याह में इधर मिलाद खत्म किया जी और इधर डीजे पे डांस, इधर मिलाद खत्म और इधर डीजे पे डांस शुरू। अरे तुम मिलाद करे हो कि क्या करे? एक मौलाना साहब को मुझको सुन करके कहना पड़ा कि आप जहाँ मिलाद करके गए हैं वहाँ डीजे पे डांस हो रहा है। सुन करके पूछिए उससे कि कम वक्त जब नाचना ही था तुझको तो मौलाना साहब को बुलवा करके नाच क्यों पढ़वा? कर्म है कि मुखिया जी कोई कव्वाली वाली पार्टी नहीं करते हैं, जो गुनाह है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी हो सीना सिपर होकर खुदा की तारीफ होती है, नबी की नात होती है, इसमें कोई नाजायज काम नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, कितने लोग वैसे महफिल का बाइकाट करते हैं, जो लोग कहते हैं फला जगह मजार पे जाना हराम है तो जहेज वाली पार्टी में जाना जायज है। एक को बार फतवा दिए हैं और ऑर्केस्ट्रा वाली बारात में जाना जायज है, ढोल ताशा वाली बारात में जाना जायज है, कोई बता दे। मैं आपसे कहूंगा, आप बताइए ईमानदारी के साथ ये कितने का नोट है? 500 है? कोई नौजवान जो इसको जला खड़े होकर यहाँ जला? मैं इजाजत देता हूँ, आप जला क्यों नहीं जलाइएगा? इसलिए कि पैसा है। तो जब 500 का नोट नहीं जला सकते हैं तो 50,000 का पटाखा बारात में जलाने की इजाजत आपको किसने दे दिया? शर्म नहीं आती अपने पैसों को जाकर बारात में पटाखे की शक्ल में जलाने वालों? मुसलमानों की गरीबी देखनी हो तो मस्जिद मदरसा का चंदा मांगने जाइए, और मुसलमानों की अमीरी देखनी हो तो इनकी शादी ब्याह में जाइए। क्या मुर्ग मुसल्लम है, क्या चिकन चिल्ली है, इहो बाजा इहो बाजा, इहो ऑर्केस्ट्रा उठी ऑर्केस्ट्रा, ये पटाखा ये बम। नतीजा क्या निकला? जब उस गोद से ये नाचने और बजाने वाले लोगों के घर में जब औलाद पैदा होती है तो वो भी नाच रही है, कभी डीजे पर, कभी साहब डांस पार्टी, कभी टिकटॉक पर, कभी फेसबुक पर। तो इसमें फिर ताबीज दिखाने की जरूरत क्या है? आकर के अब यहाँ कहता हजरत ऐसी ताबीज लिख दीजिए बेटा बिगड़ गया है। अरे नालायक, तूने बेटा को अच्छा बनाया ही कहा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा ना याद रखिएगा, जिंदगी में इस्लाम में जहेज मांगना हराम, इसलिए कभी मांग करके शादी न करना। लेकिन एक बात बताइए, सारे लड़की वाले खुश, चलिए मौलाना लोग तो खाली लड़के वाले को बोलते हैं जहेज मांगना हराम, वो मांगता है वो गलत कर रहा। लेकिन ईमानदारी से बताइए, इस्लाम ने जहां बेटों को हक दिया वहां बेटियों को भी हक दिया। बेटे को बाप के माल में 2 हिस्सा और बेटी को एक हिस्सा। ये कुरान का फैसला है ना? चौथे पारे में इसका जिक्र है, मिसलो हज़्ज़िल कुर्सियां, मर्द के मुकाबले में औरत को एक हिस्सा। कितने लड़की वाले हैं जो अपनी बेटी को हिस्सा देते हैं? बुरा मत मानिएगा। कितने भाई हैं जो माँ बाप के इंतकाल के बाद अपनी बहनों को हिस्सा देते हैं? बहुत सही। क्यों नहीं देते? जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम, सूद का पैसा खाना हराम, जुए का पैसा खाना हराम, IPL में साटा खेला हुआ पैसा खाना हराम, ड्रीम 11 में लाखों करोड़ों जीतना और सट्टा लगाना और उसका पैसा खाना हराम है, हराम।
नौजवानों मेहनत की कमाई करो, ये ड्रीम 11 में जुआ मत खेलो। अब तो मैं कहता हूँ कि आईपीएल देखना भी हराम है। इधर तकरीर शुरू हुआ, इधर शायर लोग, खतीब लोग, मौलाना लोग आईपीएल बैठ कर देख रहे हैं। इमाम साहब आईपीएल देख रहे हैं, बेचारा मुक्तदी कहता है जब इमामे देखते हैं तो हम काहे नहीं देखेंगे। और मैं कहता हूं कि इस्लाम में 3 खेल के अलावा कोई खेल जायज नहीं है, और जिसमें सौदा हो, सट्टाबाजी हो तो और नाजायज है। आपने आईपीएल में देखा होगा जितने खिलाड़ी वर्दी है ना, वर्दी पहनते हैं, टी-शर्ट पे क्या लिखा रहता है? ड्रीम। अरे कुछ तो बोलिए आप लोग। ड्रीम 11 लिखा रहता है ना, ड्रीम 11 क्या है? जुआ। और सरकार ने फरमाया, सरकार ने फरमाया इस्लाम में शराब भी हराम है, जुआ भी हराम है। रब ने कहा महबूब अगर आपकी उम्मत के लोग आपसे पूछते हैं शराब और जुआ के बारे में तो बता दीजिए इस्मुल कबीर, इन दोनों में बड़ा गुनाह है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि 100 करोड़ लोग पैसा लगाएं और 100 करोड़ में 99 करोड़ को हरा दिया जाए और एक आदमी को 1 करोड़ देकर जिता दिया। इस्लाम कहता है करोड़ों को बर्बाद करके एक को खुशी देने की इस्लाम इजाजत। इसलिए इस्लाम में ये सब, आपका बेटा सासा खेलता है, ड्रीम 11 में पैसा लगाता है, मना कीजिए, ईमानदारी से बताइए। अगर सारे लोग जुआ ही खेलने लगे, सारे लोग ऑनलाइन सट्टा ही लगाने लगे तो दफ्तर में काम कौन करेगा? स्कूल में बच्चों को कौन पढ़ाएगा? खेत में किसान का काम कौन करेगा? बैंक में बैठकर दिन भर कलम कौन चलाएगा? साहब बताइए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन प्लेन उड़ा करके कौन ले जाएगा? मैं कहूंगा नहीं, ये इस्लाम है जिस निज़ाम कायनात को दरहम और बरहम नहीं होनी। इसलिए सुनिए, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो जैसे ये सब पैसा खाना हराम, वैसे ही माँ बाप इंतकाल कर गए और बहन का हिस्सा हमने नहीं दिया और उसके हिस्से की जमीन बो रहे हैं, उसका बो करके बगैर उसकी इजाजत के खाना हराम, उसके हिस्से के मकान में रह रहे हैं बगैर उसके इजाजत के रहना हराम। इसलिए एक बार उससे इजाजत ले लीजिए। अरे बहन अब्बा नहीं रहे, अम्मा नहीं रही, ये तेरा इसमें हिस्सा है, अगर तू लेना चाहती है तो ले ले, नहीं तो बोने जोतने की हमें इजाजत दे दे। आज माहौल इतना बिगड़ गया कि कोई गरीब बहन अगर भाई से अपना हिस्सा मांग दे तो उसकी बीवियां नाराज हो जाती है, कहती है इसको कभी घर आने मत देना, अपना हिस्सा मांग। अरे तेरे बाप का मांग रही है, वो मांग रही है जो उसे शरीयत ने दिया, अल्लाह उसके रसूल ने दिया है। अब मैं कहना चाहूंगा ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर पूरे भारत के मुसलमान अगर ये जहेज मांगने वाले आपके पास आए और कहें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो कहिए मांगने की जरूरत नहीं है, अल्लाह उसके रसूल ने मेरी बेटी का जो हिस्सा मुकर्रर किया है मैं हमेशा उसे देने के लिए तैयार हूँ। अगर सारे भारत के मुसलमान अपनी बेटियों को हिस्सा देने लगे तो ईमानदारी से बताइए कोई जहेज मांगेगा? अरे बोलिए, हाथ उठाकर बताइए कोई जहेज मांगेगा? नहीं ना मांगेगा। लेकिन आज हम लोग देने को तैयार नहीं, और वो भी बेचारा जानता है कि बगैर मांगे इहो देने वाला नहीं। वो भी सोचता है कि अच्छा जितना मांगना अभी मांग लो, अब बेचारी बेटी भी मजबूर है। मैं आपसे कहूंगा ना ना ना, इंसाफी नहीं, शरीयत ने हक मुकर्रर किया है। बात कहां से चली थी, कहां चली गई? कुछ बातें बहुत जरूरी होती है जिंदगी में। माँ बाप का एहतराम करना, कभी माँ बाप से दूर रह करके न जीना। समाज में एक बुराई आम है, एक बुराई आम है। जानते हैं लोग माँ बाप को नाराज माँ आपको करते हैं और माफी जाकर मस्जिद में मांगते हैं। दिल भाई का दुखाते हैं और माफी जाकर हजरत जलाल बाबा के मजार पर फातिहा पढ़ के मांगते। अरे जलाल बाबा तो तभी दुआ करेंगे जब पहले उस भाई से माफी मांग लीजिएगा, उस भाई से माफी मांग लीजिएगा। आज हमारी घरों की ये पढ़ी लिखी बहुएं भी सोचती है
सास को जितना नाराज करना हो कर लो, उर्स में चलो, दो चार रात रह लेंगे, शायद मसला हल हो जाए। मैं कहूँगा शर्म करो, शर्म, अपनी सास की इज्जत करो, अपने सास की कदर करो। नहीं जानती तो सुनो, इसे कई किताबों में ये वाकया मौजूद है। हज़रत मालिक बिन दीनार हज के लिए तशरीफ ले गए हैं। अल्लाह अल्लाह, जब हज के लिए तशरीफ ले गए तो उस साल हज में काफी भीड़ थी। तो हज के बाद इनके दिल में ख्याल आया कि लोग तो बड़े आए थे, मगर क्या पता अल्लाह ने किसी के हज को कबूल किया कि नहीं किया। के दिल में बात आती है ना। अब हम लोग इतने लोग हाजिर आए तो दिल में तो बात आएगी ना कि हज़रत जलाल बाबा ने किसके दिल किसके लिए दुआ की। हम लोग यहाँ आए तो दुआ मांगने का तरीका मालूम है? नहीं मालूम से सुनिए, वहाँ जाएं अदब से, दिल को झुकाकर, सर को झुकाकर नहीं। आला हज़रत ने क्या लिखा? पेशे नजर को नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही तो इम्तिहान, हाँ यही तो इम्तिहान है। नहीं सर झुका कर नहीं, दिल झुका कर जाइए। क्या कहा? सर सुए रौज़ा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको कुछ, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। एकदम बावजूद हो जाए और दिल से हाजिरी। एक हाथ बाअदब होकर दूर हो, वो हमसे बड़े पाकीज़ा और मुक़द्दस है। हमारा ये गुनहगार हाथ उनकी चौखट को क्या लगे। एकदम सावधान, होशियार, आला हज़रत अली का एक हाथ दूर, खड़े हो, बैठ जाए, दो जानू कुरान की जो आयत आपको याद हो दिल से पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े, दुआ करें। ए मौला हम खताकार हैं, गुनहगार हैं मौला, ए मौला हम बड़े सियाहकार हैं मौला, ए मौला मगर तेरे एक मुकद्दस वली की बारगाह में आए हैं। ए मौला ये वसीले से मेरी नमाजों को कबूल कर, मेरे सजदों को कबूल कर ले, मेरी तिलावतों को कबूल कर ले, मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे वालिदैन को लंबी उम्र अता कर दे। और कहें हुजूर हम आपकी चौखट तक आए हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। दिल से मांगे ना, ये दिल आला हज़रत ने क्या लिखा? दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, ये वही है कि बख्श देते हैं, कौन इन जुर्म पे सजा न करे। कौम के शहजादों सुनो सुनो, हज़रत मालिक बिन दीनार के दिल में ये बात आई। क्या पता किसी का हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। क्या देखते हैं? अल्लाह अल्लाह साहब आवाज आती है, हाँ हाँ अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया, मगर सिर्फ एक शख्स हारून बलखी के हज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। हज़रत मालिक बिन दीनार ने हारून बलखी का नाम सुना तो जुस्तजू हुई। मक्के में लोगों से पूछा, उन्होंने कहा बस इस पहाड़ी के उस पार रहते हैं, बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं, बड़े नेक हैं हारून बलखी, आप चले जाएं। गए। जब मालिक बिन दीनार पहुंचे तो देखा कि हारून बलखी मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे हैं। सुने गौर से सुनना, आज हम कहते हैं ना हमारी जिंदगी में कामयाबी क्यों नहीं, हम क्यों तबाह हो बर्बाद हैं? माँ बाप को नाराज करके हम सारी दुनिया को राजी करने चले। हज़रत मालिक बिन दीनार ने जब देखा कि वो नमाज पढ़ रहे, बैठ गए। हारून बलखी ने सलाम फेरा तो इन्होंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और कहा तुम मालिक बिन दीनार हो? कहा हाँ। कहा यही ना खबर लेकर आए हो कि अल्लाह ने मेरे हज को। अब मालिक बिन दीनार हैरान है कि कभी मेरी हारून बलखी से मुलाकात नहीं, मगर हारून मेरा नाम भी जानता है और मेरा हज कबूल नहीं भी जानता। हज़रत मालिक बिन दीनार ने कहा कि हारून तू तो बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, मगर ये बता कि तेरा हज आखिर कबूल क्यों नहीं होता। हज़रत हारून बलखी रो पड़े, आंखों में आंसू के कतरे आए,
ज़ारो कतार न पड़े कहा मालिक बिन दिनार, 24 साल से यही सोचता हूँ कि अल्लाह ने मेरे हज को कबूल नहीं, मगर मैं 24 साल से हज कर रहा हूँ। 24 साल से मैं तो कहता हूँ ना कि अल्लाह के बंदे और बंदियों, तुम नमाज पढ़ना नहीं जानते फिर भी मस्जिद में हाजिरी लगाओ कि मौला हम कुछ नहीं जानते मगर तेरी बारगाह में हाजिर आ गए हैं, इसलिए कि तेरा बुलावा आ गया, इसलिए कि तेरा मुसल्ला बिछा दे, अल्लाह तौफीक देगा, नमाजें हो जाएंगी, दुरुस्त होंगी, तू नमाजी बनेगा। मैं बता करके जाऊंगा, लगाओ हाजिरी, जरूर लगाओ, ईमानदारी से बताएं। अगर किसी की नौकरी लग जाए, कोई नौकर हो जाए, काम करना नहीं आता हो फिर भी हाजिरी लगाने जाता है कि नहीं जाता? अरे बोलिए, जाता है कि नहीं जाता है? हम लोग खुदा के बंदे हैं यार, जब रब बुला रहा है 5 वक्त तो क्यों नहीं हाजिरी लगाते हैं खुदा की बारगाह में? वो रब कितना बड़ा रहीम है, यहाँ एक दिन हाजिरी नहीं लगाओ तो तनख्वाह कट जाएगी, यहाँ हम एक बार हाजिरी नहीं लगाते, जब जब पैदा हुए आज तक हम हाजिरी नहीं लगाते, सिर्फ जुम्मा को पहुँचते हैं, फिर भी मेरा रब कितना बड़ा करीम है, हमें खाना भी दे रहा है, हमें पानी भी दे रहा है, हमें नेमतें भी दे रहा है। बताओ ईमानदारी से, हम जिनके उर्स में आए हैं उनकी एक ही हाजिरी खुदा की बारगाह में कम हुई? बताओ नहीं, एक भी हाजिरी कम नहीं। हजरत हारून बल्कि रो पड़े, मालिक बिन दिनार, मेरा हर साल हज कबूल नहीं होता, फिर भी मैं हज करता हूँ और कहता हूँ मौला क्या तेरे अलावा कोई दूसरा खुदा? ए मौला क्या तेरे अलावा कोई दूसरा रब भी है? क्या कोई तेरे अलावा भी है जिसके पास हम मांगने के लिए हाथ फैलाए? ए मौला तू ही तो हमारी खताओं को माफ करने वाला है। हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा हारून बल्कि आखिर तेरी खता क्या है? अब गौर से सुनना। हारून बल्कि रो पड़े, कहा मैं बहुत बड़ा शराबी था, हर क्या रमजान और क्या गैर रमजान मैं हर रोज शराब के नशे में मस्त रहता था, दिन शराब खाने में गुजारता और आकर अपने माँ पे जुल्म करता और माँ से जबरदस्ती खाना मांग कर खाकर सो जाता। एक बार रमजान का महीना था, मैं दिन भर शराब पीकर शराब के नशे में घर पहुंचा। मेरी माँ इफ्तार के लिए रोटियां बना रही थी, तो नूर जल रही थी, मैं माँ के करीब पहुंचा और मैंने अपनी माँ से कहा माँ रोटियां दे। माँ ने कहा बदबख्त तीस रमजान में शराब पीता है, अभी किसी ने घर में इफ्तार नहीं किया, रोटियां मांग रहा है। मालिक बिन दिनार, मैं बड़ा जालिम था, मैंने नशे के आलम में अपनी माँ पे हाथ चला दिया, मेरी माँ तो नूर में गिर गई, मैं तो नशे में था, मेरी माँ की मौत हो गई। लोगों ने मुझे उठाया और एक कोठरी में बंद कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी अपना सारा सामान तैयार कर रही है। मैंने अपनी बीवी की कलाई पकड़ी और कहा तू मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? बीवी ने कहा जालिम तू मेरे साथ में नहीं रह सकती, तू रहने के लायक नहीं है। जो बेटा माँ का वफादार नहीं होगा वो जिंदगी में बीवी का वफादार कब हो सकता है? कब हो सकता है? ऐ जालिम हट जा, मैं तेरे पास नहीं रह सकती। मैंने बीवी से पूछा बता मेरा जुल्म क्या है, मैंने क्या गलती की है? उसने कहा तू जालिम पूछता है गलती क्या की है? जाके बस्ती वालों से पूछ ले, बस्ती में जो भी मुझे देखता लानत करता, कहता हारून तूने अपनी माँ को ऐसा समाचार मारा कि तेरी माँ आग
में गिर गई और जान दे दी। मैंने लोगों से पूछा कि बता मैंने किस हाथ से अपनी माँ को मारा था। लोगों ने कहा था इस हाथ से। मैंने अपने उस हाथ को काट दिया और जितना सामान था सबको मैंने अपने गरीबों में तकसीम कर दिया। शराब पीने से तौबा किया और तौबा करके मक्के शरीफ में चला आया। जब मालिक बिन दीनार ने सुना कि इसने अपनी माँ को मारा है तो इन्होंने भी एक तमाचा उठाया और बल्कि के चेहरे पर दे मारा। कहा जालिम तू इसी लायक है कि तू मारा जाए। हारून बल्कि रोते हुए सजदे में गिर गए। हर सजदे में कहते मौला क्या तेरे अलावा भी कोई मेरा दूसरा रब है। मौला तू मेरी खताओं को माफ कर दे और मेरी माँ को मेरे लिए राजी कर दे, मेरे बाप को मेरे लिए राजी कर दे। मालिक मौला मेरी माँ को मेरे लिए राजी कर दे। हजरत मालिक बिन दीनार गुस्से में उठे और आते हैं, नमाज पढ़कर फिर हरम में लेट जाते हैं। नींद आती है, गैब से आवाज आती है मालिक बिन दीनार तूने मेरे बंदे के दिल को दुखा दिया, तूने हारून बल्कि पे तमाचा चला दिया। हारून बल्कि को इसलिए मुझना नहीं दिया जाता कि तेरा हज कबूल हो गया, ताकि हारून का रोना मुझे बहुत पसंद है। हारून जब रोता है तो उसके आंसुओं के कतरे बड़े प्यारे हैं, इसलिए कि गुनाहगारों के आंसुओं के कतरे से जहन्नम की आग को बुझाया जाएगा। सुनो, हारून बल्कि के रोने की वजह से कल परों से महशर जब हारून उठेगा तो अल्लाह ताला उसके माँ बाप को इसके लिए राजी कर देगा। फिर उसके माँ बाप राजी करेंगे तब हारून बल्कि का ठिकाना जन्नतुल फिरदौस। मैं आपसे कहूंगा, हम मज़ारों पर आते हैं, मैं कहता हूँ बेशक चादरें चढ़ाइए, मगर ये इंसाफ नहीं कि माँ को ईद में कपड़ा नहीं और मज़ार पे 10,000 की चादरें नहीं। साफ पहले माँ बाप की खिदमत कीजिए, मज़ार पे तो सिर्फ फातिहा भी पढ़ लीजिएगा। पहले बाप को कपड़ा पहनाइए, मज़ार पे सिर्फ दुआ मांग कर भी चले जाइएगा, काम चल जाएगा। माँ बाप से कहिए हम हज़रत जलाल बाबा के उर्स में जा रहे हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। माँ बाप से दुआएं लेकर आए, फिर यहाँ दुआएं मांगे। अल्लाह देखे कैसे कबूल करने वाला है। सुने बात वहीं चली गई। हज़रत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन ने कहा माँ अगर इजाजत हो तो मैं मस्जिद को जाऊं। माँ ने मुस्कुराकर कहा बेटा एक मसल्ला मेरे लिए बिछा दे और तुम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़। मेरी माँ अगर तू भी अपनी औलाद को कहे अगर तेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, तेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ती तो उन्हें उठा और कह बेटा इस स्कूल में न जाएगा तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी और खुदा की बारगाह में न जाएगा तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी। बेटा एक जानेमाज मेरे लिए बिछा और तू मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा। जब निकले हैं ख्वाजा गियासुद्दीन हसन, उनके दोस्तों ने कलाई थाम ली। कहा एक गियासुद्दीन माजरा समझ में नहीं आता, मामा समझ में नहीं आता, बताओ बात क्या है, क्या बात है। हम वुजू करके मस्जिद को आते हैं और आप वुजू करके पहले माँ के पास जाते हैं। माँ कहती है हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन मुस्कुराते हैं, कहते हैं दोस्तों मैंने मुस्तफा करीम की एक हदीस का मुताला किया जिसमें आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। जब मैंने इस हदीस का मुताला किया है, जब आज़ान होती है तो खुदा की बारगाह में आने से पहले मैं माँ बाप की बारगाह में जाता हूँ कि जब माँ बाप राजी हो जाएंगे फिर मस्जिद में आऊंगा, सजदा करूंगा तो खुदा राजी हो जाएगा, दुरूद पढ़ूंगा तो मुस्तफा। इसलिए वलियों की बारगाह में आने से पहले माँ बाप की बारगाह में जरूर माँ बाप से जरूर प्यार। साहबो हमारी कमाई किस काम के लिए है? हमारी माँ इंतकाल कर जाए तो हम पूरे गांव को उसके नाम पे खाना खिलाएं, मगर माँ जिंदा हो तो उसकी खिदमत न करे। मैं कहता हूँ माँ के मरने के बाद कम ही लोगों गरीबों को खिलाना, लेकिन माँ जिंदा है ना तो उसकी खिदमत ज्यादा करके जन्नत हासिल, उसकी खिदमत ज्यादा करके। आज देखा होगा अपने मार्केट में लोग माँ बाप के इंतकाल के बाद भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते,
सरकार ने फरमाया ये कयामत की निशानी है। लोग कहते हैं ना कि कयामत करीब है। अभी जब गर्मी खूब पड़ रही थी तो सब लोग कह रहे थे लग रही है कि कयामत आ गई। मैं कहता हूँ कयामत में हम हैं, कयामत करीब ही है। क्यों? सरकार ने फरमाया एक जमाना आएगा, कयामत की निशानियों में से निशानी है, लोग माँ बाप भाई बहन को छोड़कर दोस्तों से मेल रखेंगे, रात भर नाच गाने की पार्टियां होंगी, शराब आम हो जाएगा, जुआ आम हो जाएगा, सूद आम हो जाएगा, बेहयाई का बाजार गर्म होगा, लोग आपस में रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ लेंगे और गैरों से रिश्ता जोड़। आप बताइए ईमानदारी से ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बोलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोस्त प्यारा है और भाई दुश्मन है। क्या मुसीबत है। कहते हैं ना, लोग कहते हैं महबूब जफर साहब ये चश्मा मेरे बाप इसे कभी मैं मिटने नहीं, ये बिल्डिंग मेरे बाप की है, इसे मैं कभी बिकने नहीं दूंगा। साहब मैं पूछना चाहता हूँ, और ये जो भाई तुम्हारा है ये कौन है? भाई इंतजार किया और इधर उसकी बीवी से हम कहते हैं कि जमीन लिख लो। नहीं साहब नहीं। सुने सरकार की बारगाह में एक नौजवान पहुंचा, कहता है फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी मेरा एक मसला है। कहा क्या? कहा हुजूर मैं अकेले कमाता हूँ और मेरा एक भाई है कमाता नहीं, दिन रात मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ता है, अकेले कमाता हूँ, गुजर मुश्किल है। आका जी कोई राह निकाल दीजिए। अगर आज का कोई नौजवान होता या हम लोग होते, कोई ये मसला आ जाए तो आजकल हम लोग भी पढ़ते कम है और बोलते ज्यादा है ना, तो कह देते कि नहीं कमाता तो अलग कर दो, होश ठिकाने आ जाएगा। मगर सरकार है, सरकार इस्लाम तलवार की वजह से नहीं फैला, इस्लाम मुस्तफा के अखलाक की वजह से फैला। मुस्तफा के अखलाक की वजह से। अब एक अखलाक सुने, सरकार का एक अखलाक। आज तो हम लोगों के माँ बाप इंतकाल कर जाए तो मुखिया जी हम लोगों की बहन समझती है कि अब अब्बा नहीं रहे तो इस घर में हमारा कोई नहीं रहा। बहनें हमारे घर आना छोड़ देती हैं, फूफू हमसे सोचती है कि अब नहीं रहा हमारा भाई, उसके पास क्या जाए। क्यों? इसलिए कि हम लोग इसे रिश्तों को मजबूत नहीं रखा। सरकार की रज़ाई बहन है हजरत सीमा। ये कौन है? सीमा अम्मा हलीमा की बेटी है, मदीना शरीफ तशरीफ ले आती है। किसी ने आकर सरकार से कहा हुजूर आपकी बहन आई है, बुलाओ, नाम क्या है? कहा सीमा। आका ने पहचान लिया, हजरत सीमा वही है जो सरकार को गोद में लेकर जाती और कहती कबीले बनु साद में है, कबीले बनु साद की लड़कियों अपने भाइयों को ले आओ, मेरे भाई से ज्यादा तुम्हारा भाई खूबसूरत हो तो बताओ। है ना? अच्छा एक बात बताएं, आजकल मार्केट में एक साहब माज़अल्लाह आप भी याद रखें, कुछ जानना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे यहाँ बहुत लोग अगर कोई नया दाढ़ी रख लेना तो कमेंट आता है उस पर माज़अल्लाह। लोग कहते हैं दाढ़ी आप रख लिए लेकिन आप में दाढ़ी जो है ना अच्छी नहीं लग रही है, माज़अल्लाह। कभी नहीं कहना कि दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? दुनिया के सबसे हसीन इंसान का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सबसे खूबसूरत। सरकार से ज्यादा कोई खूबसूरत न पहले था न है ना, अरे न था न है ना। आला हज़रत ने क्या लिखा? वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं। तो जो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है उसके चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं है? अरे बोलिए दाढ़ी है कि नहीं है? अच्छा ये जितने ऋषि मुनि हैं उनके चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं है? नहीं देख सकते तो बाबा रामदेव ही को देख। अरे बोलिए राजेंद्रनाथ टैगोर को कितने लोगों ने किताब में देखा होगा ना, किताब में पढ़ाया जाता है राजेंद्रनाथ टैगोर को।
मैं पूछना चाहता हूँ ना, इसलिए याद रखिए, मैं इसका डीपली में उधर नहीं जाना चाहता। ये मेरे सरकार की सुन्नत, लेकिन सुन्नत हम लोग सिर्फ शादी कार्ड ही तक सुन्नत समझते हैं। शादी कार्ड पे क्या लिखा रहता है ना, हाफिज साहब से पूछिए। हम लोग के बड़े भाई हैं हाफिज अमीरुद्दीन साहब, अन निकाह मिन सुन्नती फमन नगबा सुन्नती फलैसा। अच्छा, अभी सिर्फ मौलाना लोग ही समझते हैं, और 5 गो लड़का वाला 5 गो लड़की वाला। आप लोग जानते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ? अब निकाह में जाता कौन है? अब कोई निकाह में जाता है क्या? 2-4 गो वीआईपी बारात करके देखिए तो निकाह में कितने लोग हैं। इधर जहां इमाम साहब का खुतबा शुरू, इधर सारे बाराती कहां चले जाते हैं? खाने। इतनी मारा पीटी खाने में, जैसे अगर गोश्त का टुकड़ा फेंक दीजिए सड़क पर तो 8-10 दस्ते लड़ जाएंगे आपस में, हम पहले तो हम। ये हालत आज हमारी कौम में मुसलमानों की हो गई है, बारातियों की। अरे मियां, खाना तो कहीं मिल जाएगा, असल तो निकाह है, निकाह। अब इधर इमाम साहब का खुतबा शुरू, इधर सारे बाराती खाने के टेबल। लड़की वाले को इतना मौका भी लोग नहीं देते कि बेचारा जितना इंतजाम किया है वो सही से खिला सके। अच्छा ये बताइए, इतना बाराती ले जाना ये किस किताब में लिखा है? हद हो गई है। हम में और जानवरों में क्या फर्क है? कल मैं वलीमे में चला गया, तो वलीमे में चले गए हम लोग चले गए तो भाई मैं बहुत दिनों बाद गया था, तो एक मुफ्ती साहब और हमारे साथ मिल गए, तो हम दोनों गए। तो शहर के बड़े मुअज्जज़ लोग, डॉक्टर साहब लोग थे, सब लोग। तो हम लोग को ले जाकर एक जगह बैठा दिया, और हज़रत आप यहीं रहिए, यहाँ से हिदायत दीजिएगा मत, ठीक है। खैर बड़े वीआईपी लोग थे, खाना वगैरह सब लोग खा लिए, हम भी खा लिए। खाओ कर निकले तो 2-4 लड़का भागते हुए उधर गया। अपनी गाड़ी के पास, तो कहा जरा जानते हैं हम लोग क्यों भागे? आपको देखकर आपकी तकरीर याद आ गई। मैंने कहा कौन सी तकरीर? कहा जानवर और इंसान में यही फर्क है कि जानवर खड़े खड़े खाता है और इंसान बैठ कर खाता है, और हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। तो याद रखें, जानवर और इंसान में क्या फर्क है कि जानवर खड़े खड़े खाता है और इंसान बैठकर। और यहाँ वलीमा पार्टी, शादी पार्टी में दाढ़ी वाले भी खड़े हो, हाजी साहब भी खड़े होकर भाई छोला चलनी चाहिए, भले सरकार की सुन्नत। कसम खुदा की नहीं, हम मजबूर हैं। अगर हम वलीमा कराने वाले से, जिसके मेहमान वाले सुनिए, एक कुर्सी टेबल यहाँ भी लगाइए, निकाह करना भी सुन्नत है, वलीमा करना भी आका की सुन्नत है, तो बैठकर खाना भी मुस्तफा की सुन्नत है। ये कौन सी तालीम है जो इंसान को इंसान नहीं जानवर बना? इसलिए कितने नौजवान हैं जो आज के बाद शादी ब्याह में कभी खड़े होकर नहीं खाएंगे? जरा हाथ उठाइए। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद शादी ब्याह में कभी खड़े होकर नहीं खाएंगे? नहीं, एकदम नहीं खाना, दम बैठ जाना वही लेकर, मेरी तरह नो टेंशन। चाहे दिल्ली स्टेशन पर मुझको चाय पिलाइए, चाहे पटना एयरपोर्ट पे मुझको चाय है ना, जहाँ पिलाइए बैठकर, नो टेंशन, कभी नहीं। सर हज़रत सलमान फारसी एक दावत में पहुंचे, तो पहुंचने के बाद रोटी का कुछ टुकड़ा दस्तरखान पे गिरा था। सुनो है ना, रोटी का कुछ टुकड़ा दस्तरखान पे गिरा था। अल्लाह अल्लाह, तो यहूदी हज़रत सलमान फारसी उठा के खाने लगे, तो यहूदी भी उस दावत, तो वो लोग देखकर आपस में ठट्ठा करने लगे, हंसने लगे। तो सलमान फारसी से किसी ने कहा, देख रहे हो तुम रोटी का टुकड़ा उठा के खा रहे हो, यहूदी मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं। सलमान फारसी ने कहा, इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए आप रेलवे स्टेशन पर हो, कहीं रहे, जब खाना खाने
को मिले, खड़े होकर नहीं, खाना लेकर बैठ जाएं, लोग पूछे सब खड़े होकर खा रहे हैं, तुम बैठ कर खा रहे हो, ये न्यू फैशन इनको मुबारक हो। अरे खड़े होकर खाना ये जानवरों का तरीका है, और बैठ कर खाना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत। अभी देखिएगा, अच्छा मेरी माँ बहन आ गई है, ईमानदारी से बताओ, है ना, आजकल कितने माँ बाप हैं जो अपनी औलाद को बताते हैं कि दुपट्टा कैसा ओढ़ना चाहिए। इमामुद्दीन बाबू से अम्मी आयशा की बारगाह में दो बच्चियां आई, तो सर अम्मी आयशा ने उनके पतले दुपट्टे को उतार दिया जिससे बाल की स्याही नजर आ रही थी, और मोटी चादर के दो टुकड़े करके दोनों के सर पे डाल दिया और कहा, सुनो ये दुपट्टा भी है और ये पर्दा, दुपट्टा भी और पर्दे में रहो, पर्दे में। काबा खुदा का मुकद्दस घर है, मगर गिलाफ चढ़ा, कुरान खुदा की मुकद्दस किताब है, मगर गिलाफ चढ़ा हुआ है। हजरत जलाल बाबा अल्लाह के मुकद्दस वली है, मजार पे चादर चढ़ी। सुनो इस्लाम की बेटियों, तुम भी पाकीज़ा हो, इसलिए अल्लाह ने तेरे सरों पे भी इज्जत और अजमत की चादरें चढ़ाई, इसे उतरने मत देना। एक इस्लामी बेटी रोते हुए घर आ गई, कहा बाप, कहा क्या हुआ, कहा या तो मुझे कॉलेज छोड़ा दे या हिजाब। बाप ने कहा बेटी टेंशन मत लो, इस्लाम में हर चीज का जवाब है, बोल दे सुभान अल्लाह। कहा क्या हुआ, कहा मेरी सहेलियां मुझे ओल्ड मॉडल कह रही थी, पुराने ख्याल की लड़की कह रही थी। कहा बेटी टेंशन मत लो, उन ओल्ड मॉडल कहने वालों से कह दो, जाओ जाकर कह देना कि तुम्हारा न्यू फैशन तुझे मुबारक हो, हमें सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत चाहिए, तुम पढ़ो सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत क्या है। बेटी मुताला करती है, कल होकर हिजाब बांध कर कॉलेज जाती है, सहेलियों ने देखा, कहा कि तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो। उस लड़की ने कहा हाँ, जितनी न्यू मॉडल हो सब आकर एक तरफ खड़ी हो जाओ, और ओल्ड मॉडल एक तरफ खड़ी हो जाओ। जब उसकी सहेलियां खड़ी हो गई, किसी का जींस फटा है, किसी का शर्ट टाइट है, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है, कोई टिकटॉक बनाने वाली है, कोई डांस करने वाली, नाचने वाली है। उसने कहा मेरी सहेलियों, ये फैशन जींस फाड़ कर अपना जिस्म गैरों को दिखाना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पे बंद लगाकर अपने जुल्फों को और अपने बाल को ढांप लेना, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत, इस्लाम की शहजादियों को मुबारक। इसलिए इस्लाम वो प्यारा मजहब है, इस्लाम ये बड़ा सलीकामंद मजहब है। मैं अर्ज कर रहा था, दो बातें बताऊंगा, तकरीर खत्म। हजरत सीमा है, हजरत सीमा को सरकार ने बुलाया, कहा ए मेरी बहन सीमा, आप आ गई, अल्लाह का करम है, मुलाकात हो गई। आप चाहे तो पूरी जिंदगी मेरे पास रहे, और चाहे तो मेरी सारी दौलत लेकर अपने घर चली जाए। बहन मुस्कुराती है, कहती है भाईजान मैं मेरे बच्चे भी हैं घर पर, आप इजाजत देते तो मैं चली जाती। आका करीम ने कहा सहाबा जाओ, मेरे घर में जितना माल है ऊँट पे ला दो और मेरी बहन को पहुंचा दो। हजरत सीमा जो जब ऊँटों का लदा, ऊँटों पे लदा हुआ माल लेकर अपने कबीले को गई, तो हजरत सीमा की सहेलियों की आंखें चौका चंद्र चकाचौंध हो गई, मचल गई। बोल बोली सीमा, इतना माल लेकर कहां से आ रही हो? कहा मुझे मेरे भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। कहा क्या तेरे भाई को गरीबी की फिक्र नहीं? कहा ना, मेरा भाई तो सुबह को माल आए तो शाम तक बांट देता है, शाम को माल आए तो सुबह तक बांट देता है। आला हजरत ने उसका जिक्र यूं किया, मेरे करीब से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। हजरत सीमा से उनकी सहेलियों ने कहा अगर आपके भाई को हम भी भाई बना ले तो क्या हमें भी माल देंगे? कहा बेशक देंगे, जरूर देंगे। हजरत सीमा के कबीले के सारे मर्द औरत पहुंचे और सब सरकार के इखलाक को देखकर कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर।
इसलिए मैं कहता हूँ इस्लाम इखलाक की वजह से फैला है। आखिरी पैगाम जो मेरा है, बीवी बच्चे माँ बाप सबसे प्यार कीजिए, मगर भाई बहन को मत छोड़िए। उनसे कहा था या रसूल अल्लाह, मेरा भाई कमाता नहीं है आका जी, मैं क्या करूं? आका ने कहा सुनो, नहीं कमाता तो जिम्मेदारी और बढ़ मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। कहा जिम्मेदारी और बढ़ गई। या रसूल अल्लाह क्या? कहा अपनी बीवी से जाकर कह देना कि आज के बाद बनाना और मैं कमा कर लाऊं तो खुद बाद में खाना, और मेरे भाई के बीवी बच्चों को पहले खिलाना, खुद बाद में पहनना, उन्हें पहले पहनाना। कह देना ये हुजूर ने कहा है, मुस्तफा जाने रहमत ने कहा है। अल्लाह अल्लाह क्या बात है साहिबों, याद रखना। उन्होंने सुना, घर घर चले गए, आका करीम की बात जाकर बीवी को बताया। बीवी मुस्कुराती है, कहती है आका ने कहा है तो ऐसा ही होगा। कल की बीवियां थी जो आका जो फरमा दे, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, फकत एक इशारे से निजात हो के रही। अल्लाह अल्लाह नबी ने कह दिया है, घर में काम होने लगा, खुद बाद में खाते, भाई को पहले खिलाते, अपने बीवी बच्चों को बाद में खिलाते, भाई के बीवी बच्चों को पहले खिलाते। आका ने उनके भाई को भी बुलाया। हाँ मियां, मैंने सुना है आप सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, कमाते नहीं हैं। कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ता हूँ, कमाता नहीं हूँ। आका फरमाते हैं नहीं, क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया जब तुम नमाज पढ़ लो तो जमीन में रिज़्क़ तलाश करने के लिए फैल जाओ। आज के बाद नमाज पढ़ने के बाद कमाना, ताकि तुम्हारी कमाई से माँ बाप की खिदमत हो, तुम्हारी कमाई से बीवी बच्चे खाएं, तुम्हारी कमाई से तुम्हारे भाई का हाथ मजबूत हो। इसलिए दो बातें आपके दरमियान हैं। एक तो ये, भाई गरीब है तो अलग मत करना, और भाई अमीर होकर अलग हो रहा है ना तो बोलिए मेरे भाई पसंद पुरूस अलग हो जाओ। अलग होना ऐब नहीं, मगर दिल अलग नहीं हो, मोहब्बत का म्यार अलग नहीं हो। जिंदगी में जब जरूरत पड़े ना तो ये मेरा दस्तरखान तेरे लिए हाजिर है। याद रखे, इंसाफ ये है, माँ बाप इंतकाल कर जाएं तो सबसे बड़ा इसाले सवाब ये है कि हम अपने भाई बहन की खिदमत करें, औलादों को अच्छी तालीम दें, बीवियों की खिदमत करें, ईमान अकीदा दुरुस्त रखें। कोई लाख ज़माना मुखालफत करे, सच्चाई के काम को मजबूती से करते रहिए। याद रखिए, जिंदगी में अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो मुस्तफा जाने रहमत का, मुस्तफा जाने रहमत के बाद अगर इस्लाम में किसी का रुतबा है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का, अबू बकर सिद्दीक के बाद अगर किसी का रुतबा है तो हजरत उमर फारूक का, हजरत उमर फारूक के बाद अगर किसी का रुतबा है तो उस्मान गनी का, उस्मान गनी के बाद किसी का रुतबा है तो मौला अली का, मौला अली के बाद इमाम हसन का, इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन का, ऐसे ही हजरत इमाम हसन अस्करी तक है। याद रखे, कोई अगर कहता है ना, अभी मार्केट में ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं और हम आलिम हैं तो हमारी जिम्मेदारी है बदअकीदों से आपको बच के रहना है, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करनी है। कोई अगर कहता है माज़अल्लाह फला फला से अफजल है, कहिए नहीं, हम नहीं मानते। इस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे जो रुतबा दिया है उस रुतबे को कौन गिरा सकता है? ऊंचा चढ़ गया है, गिराया न जाएगा, रिफ़त की मंजिलों से हटाया न जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब बात आई तो हजरत अली ने यही कहा था, जिसे नबी ने इमामत के लिए बढ़ा दिया, तो जो दीन में हमारा इमाम है दुनिया में भी हमारा वही इमाम, दुनिया में भी हमारा वही इमाम होगा। हजरत अली के इसी बात के नहीं मानने का नतीजा है कि आज मुसलमानों की हालत इतनी बुरी है, इसलिए कि हमारा जो दीनी इमाम है वो आज हमारा दुनियावी इमाम नहीं है। यही वजह है आज हर जगह रुसवा है। हजरत अली से जब पूछा गया कि आप बताएं हुजूर के बाद खलीफा किसे तस्लीम किया जाए, तो साहब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आला हजरत ने इसे नकल किया और इसे सरकार गौसे आज़म ने कुनियत तालिबीन में लिखा कि हजरत अली
अली ने कहा कि आका ने जिस अबू बकर को नमाज के लिए इमाम बनाया है, तो जो हमारा नमाज का इमाम है वही हमारा दुनिया में भी इमाम है, उसी की हुकूमत हमें तस्लीम है। इसलिए याद रखे, कोई राफिजी अगर कहता है कि माज़अल्लाह हजरत अली हजरत अबू बकर से फला मामले में अफजल है, तो कहिए कि आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है। सहाबा सहाबा है, अहले बैत है। हमारे मुज्तहिदीन ने और हमारे उलमा और अइम्मा ने जिस पे इत्तेफाक किया है, हमारा इत्तेफाक उसी पर था, उसी पर है और इंशाअल्लाह उसी पर रहेगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, चादर चढ़ाने वाला भी बनिए और नमाज पढ़ने वाला भी बनिए और नमाजी भी बनिए, वलियों से मोहब्बत करने वाला भी बनिए। जो रंग छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये नहीं कि नमाज में सलाम पढ़िए और बाहर मिलाद में से उठकर भाग। तो इसका मतलब है कि आपके दिल में कहीं न कहीं ऐब है, कमी। अल्लाह के नबी ने फरमाया औरतों के मामले में मुखलिस रहो। बेटी है, बहू है, बहन है। अभी ये फिल्म आई है ना, हम और हमारे बाबा माज़अल्लाह, ऐसा 22 बहुत सारी फिल्में आई। उसमें एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि हज़रत ये लोग कह रहे हैं कि इस्लाम औरतों को खेतिया कहता है। मैंने कहा पगला की खेती से समझा, इस्लाम खेती इसलिए कहता है कि बेटी भी औरत है, बहू भी औरत है, बहन भी औरत है, माँ भी औरत है, बीवी भी औरत है। तो ये औरतें खेतियां हैं, इन्हें वक्त पर पानी दो, वक्त पर खाना दो, वक्त पर दाना दो। अरे अगर ये खेतियां नहीं होंगी तो गल्ले कहाँ से उगेंगे, और ये औरतें नहीं होंगी तो वली कहाँ से जन्म लेंगे, साइंटिस्ट कहाँ से जन्म लेंगे, डॉक्टर इंजीनियर कहाँ से जन्म लेंगे। अगर खेतियों की देखभाल सही से नहीं करोगे तो अख्तर भाई से ज्यादा तजर्बा किसको होगा, मुखिया जी से। खेतियां बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए जब कमाइए तो खाली अपने खूब जाकर मुर्ग मुसल्लम मत खाइए, बेटी का भी ख्याल कीजिए। बेटी जवान है, उसकी जरूरत के लिए खर्च कीजिए, जरूरत के हिसाब से खर्च की जरूरत पूरी कीजिए। बहू है, उसकी जरूरत पूरी कीजिए। बीवी है, उसकी जरूरत पूरी कीजिए। माँ है, कमा के सिर्फ बैंक में रखिए। क्यों? सख्ती से इस पर अमल करो। अगर तुम अपनी बेटी को पैसा नहीं दोगे, कॉलेज में कोई और देकर एहसान जता लेगा। खाएगी तेरी, पिएगी तेरी, तेरे घर रहेगी। और जो 1000 रुपया दे देगा उसके साथ मार्केट चली जाएगी। बीवी तेरी है, पूरी मकान तेरा, सब कुछ तेरा, लेकिन तू अपनी बीवी की जरूरत पैसों के जरिए पूरी नहीं करेगा तो कोई मिल जाएगा जो 5-10 हजार दे देगा, ये भोली भाली इज्जत लुटा बैठेगी। इसलिए मैं कहूँगा खुदारा, आप जब कमाएं बेटी से कह दे, बेटी पैसा की जरूरत हो बाप से मांगना, कपड़े की जरूरत हो बाप से मांगना, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। बहन है, बोल देना तेरा भाई जिंदा है, मैं कमा कर तुझे दूंगा, मगर किसी के बुलेट पे सवार होने की तुझे जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ ना, दूसरे की बुलेट पर भेजने से अच्छा है कि किसी तुम ही खरीद के दे दो, ताकि बीवी है, माँ है, माँ को पैसा नहीं दोगे तो दूसरे के सामने हाथ फैलाएगी। बीवी को पैसा नहीं दोगे दूसरे के साथ सामने हाथ फैलाएगी। खुदारा ऐसा न करो, कमाओ। इसलिए इस्लाम ने कहा ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। ये फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर क्या समझेंगे इस्लाम है ना, अच्छों के समझ में नहीं आया, जिन्हें समझ में आया तो बर्बाद शाह जैसे अजीब साइंटिस्ट ने कहा अगर पूरी दुनिया में सच्चाई इंसाफ का निजाम कायम करना है तो इस्लाम के दामन को थामना होगा। इसलिए कि इस्लाम ही वो मजहब है जिसमें सूद, ज़ना, जुआ, बेहयाई, बुराई हराम है। जिसने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। खुदा को राजी करना चाहते हो, गरीबों को खुश रखो, माँ की खिदमत करो, खुदा राजी हो जाएगा। लोग कहते हैं वसीला कहाँ है, माँ बाप की खिदमत से बड़ा वसीला खुदा की बारगाह में क्या हो सकता है।
इसलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, कुनू मस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, जिनकी बारगाह में हम बैठे हैं, वलियों की बारगाह में। और क्या कहा दूसरी जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी जानिब वसीला तलाश करो। इसलिए यतीम, गरीब, बेवा सबसे मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए। अल्लाह जो दौलत दे, ज़बान दे, इल्म दे, उसके जरिए लोगों की मदद कीजिए, है ना। और अल्लाह ने जो पावर दिया है, सियासी पावर, जैसे मुखिया जी अपना सियासी पावर इस्तेमाल करके मदद करते हैं सबकी, हम लोग भी करते हैं। यही इनकी मोहब्बत है कि हम लोग आते हैं, जाहिर सी बात है अल्लाह उसका भी अजर आपको अता फरमाएगा। अपने लोगों को हर एतबार से मजबूत कीजिए, सियासी तौर पर। अरे घर का शेर है ना, उसे मारो मत। अगर घर के शेर को खूंखार भी हो जाए ना तो उसे मत मारो, मार दोगे ना तो दूसरे तुझे गिरफ्तार समझेंगे, है ना। उसे मजबूत रहो और मजबूती के साथ कायम रहो। मालिक को मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल